पप्पू और कन्हैया का जबरदस्त भाषण। पटना के गांधी मैदान में बीजेपी को सीधा चुनौती। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के 29 जून को पटना के गांधी मैदान में 10 लाख से भी ज्यादा लोग जमा हुए और उस भीड़ में कन्हैया कुमार ने दहाड़ते हुए और पप्पू यादव ने दहाड़ते हुए पूरी सरकार को चुनौती दे दी। पप्पू यादव ने सीधा तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी और ये तानाशाही सरकार संविधान को नहीं मानते हैं। ये सरकार दलित विरोधी नहीं है, ये सरकार मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये सरकार मुस्लिम की आड़ में दलित के हक को, दलित के अधिकार को वंचित करना चाहते हैं। ये सनातन के धर्म को मिटाना चाहते हैं। ये मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सीधा जो चुनौती पप्पू यादव ने दी वो भारत सरकार को पूरी तरह से हिला दिया और इनकी चुनौती यह है, इन्होंने सीधा तौर पर कहा कि तीर कहीं और है, निशाना कहीं और है। ये मुसलमानों के आड़ में दलितों को, ओबीसी को और अति पिछड़ा को, नामो निशान को, उनके संस्कृतियों को मिटाना चाहते हैं और सनातन को मिटाना चाहते हैं। और यही वजह है, सुनिए पप्पू यादव ने क्या कहा है। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। ये मुसलमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं पता, कुर्बानी का इतिहास बहुत बड़ी ताकत है। याद रखना, वो लोग जो लोग नहीं जानते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है। पटना में जितने लोग जमा हुए थे, पूरी गांधी मैदान पप्पू यादव के भाषण से झूम उठे और सीधा तौर पर सरकार को जो चुनौती दी, यह सरकार के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और यह चुनौती, और उन्होंने जो साफ साफ कहा कि यह संविधान, यह मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और उसी जगह पर पप्पू यादव के साथ कन्हैया कुमार भी पहुंचे, जो सरकार को सीधा तौर पर धो डाला। कन्हैया कुमार ने सीधा तौर पर एक आवाज लगाई और उस आवाज के साथ साथ उन्होंने सीधा तौर पर कहा कि ये भारत की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। और भारत की संस्कृति ये नहीं है कि किसी धर्म को ठेस पहुंचाकर किसी धर्म के बारे में सिर्फ सोचा जाए। भारत की संस्कृति ये है कि हर धर्म के बारे में सोचा जाए और किसी धर्म को ठेस ना पहुंचाया जाए। यह भारत की संस्कृति है, यह बीजेपी की संस्कृति नहीं है। और सिर्फ बीजेपी की संस्कृति भारत में नहीं चलेगा, जो देश की संस्कृति है वही चलेगा। और इन दोनों के भाषण से पूरी बिहार के जितने भी मुसलमान, सिर्फ बिहार के नहीं, पूरी देश के 10 लाख से ऊपर जो मुसलमान जमा हुए थे और ये पूरी पटना झूम उठे। और जितना गांधी मैदान में लोग जमा नहीं थे, उससे कई गुना ज्यादा पटना के शहरों में, पटना के सड़कों पर जाम थे। और ये इतिहास की सबसे बड़ी आंदोलन है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती की घड़ी है। या तो भारतीय जनता पार्टी इस संविधान को वापस लेंगे या तो फिर इस संविधान को संशोधन करेंगे। और जिस हिसाब से ये काला कानून है, जो मुसलमानों का कहना है कि पूरी तरह से काला कानून है, उसको रद्द किया जाना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और खास करके नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि आने वाले वक्त में बिहार के विधानसभा का चुनाव होना है और इसके विपक्ष में जितने सारे नेता हैं वो सब लोग पहुंचे और पटना और पूरी बिहार ही नहीं, पूरी देश को एक संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कितना खतरनाक और कितना मुसलमानों के लिए घातक बनते जा रहे हैं। और सिर्फ मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के आड़ में दलितों, ईबीसी और ओबीसी, अति पिछड़ाओं को मिटाना चाहते हैं, उनके संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।